अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, हमारी टीम वर्ल्ड कप हार चुकी है। देश गमगीन है और खिलाड़ियों की आंखें नम हैं और होनी भी चाहिए। जो टीम सेमीफाइनल तक विजेता रही, जो टीम सेमीफाइनल तक सबको धूल चटाती रही, वो फाइनल में हार गई और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से चूक गई। लेकिन क्या वर्ल्ड कप की इस हार के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं? क्या पीएम मोदी टीम इंडिया के लिए पनौती साबित हुए हैं? और क्या पीएम मोदी का स्टेडियम में पहुंचना टीम इंडिया की हार की वजह बन गया? आज इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगी। आज मैं ये साबित करूंगी कि अगर पनौती पीएम मोदी हैं तो फिर पनौती शाहरुख खान भी है, पनौती अमित शाह भी है और पनौती सदगुरु भी है। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जिन तस्वीरों को आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और जिन तस्वीरों के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि ये तस्वीरें टीम इंडिया के लिए पनौती साबित हुई हैं, उन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की दो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। पहली तस्वीर यह है कि जिसमें पीएम मोदी अमित शाह के साथ बैठे हैं और वो हंस रहे हैं। उनके ठीक नीचे वाली सीट पर बैठे दो और लोग भी ठाके मारकर हंस रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर यह है कि जिसमें मोदी एकदम शांत बैठे हैं, जैसे कल मैच के दौरान सभी भारतीय फैंस बैठे थे। उनकी धड़कनें भी उन्हीं भारतीय क्रिकेट फैंस की तरह तेज हैं और उनके दिल में भी शायद यही बात चल रही है कि काश कोई चमत्कार हो जाए। ये दोनों तस्वीरें 33वें ओवर की हैं, जब ऑस्ट्रेलिया स्कोरबोर्ड पर 3 विकेट खोकर 172 रन बना लिए और उसे जीत के लिए 108 गेंदों में 69 रनों की जरूरत थी। यकीनन जिस टीम के हाथ में 7 विकेट हो, उसके लिए 108 गेंदों में 69 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर चाहे सामने वाली टीम का बॉलिंग अटैक कैसा भी क्यों ना हो। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोदी का पहुंचना टीम इंडिया के लिए हार की वजह बन गया? क्योंकि जिस वक्त स्टेडियम में मोदी पहुंचे, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम 75% तक फाइनल मैच को अपने पाले में कर चुकी थी। लिहाजा ये बात कहीं साबित नहीं होती कि पीएम मोदी टीम इंडिया के लिए पनौती साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह इस मैच को देश के 140 करोड़ लोग देखना चाहते थे, ठीक उसी तरह से पीएम मोदी भी इस मैच को देखना चाहते थे। उनके दिल में भी इस मैच को देखने के लिए उसी जज्बात और जुनून था, एक आम भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए था। लेकिन आज किसी ने 140 करोड़ लोगों पर सवाल नहीं उठाया, सिर्फ मोदी पर उठाया। चलिए इस बात को नज़रअंदाज करते हैं। मोदी की तरह कल स्टेडियम में करीब 1.25 लाख लोग मैच देख रहे थे। अगर मोदी पनौती हैं तो फिर वो 1.25 लाख लोग भी पनौती हुए। और चलिए थोड़ा और नज़दीक आते हैं। कल फाइनल मैच को करीब 100 से ज़्यादा अलग अलग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली सेलिब्रिटीज़ ने मैच देखा, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल थे। तो फिर इस लिहाज से वो तमाम सेलिब्रिटी भी पनौती हुए, शाहरुख खान भी पनौती हुए। स्टेडियम में बैठकर सचिन से बात करने वाले सदगुरु भी पनौती हुए। कुल मिलाकर हकीकत यह है कि कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम शानदार खेली। ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी प्लानिंग के साथ आई थी और किस्मत भी उसी का साथ दे रही थी। कल ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस भी जीता ताकि वो स्टेडियम की पिच के हिसाब से पहले बैटिंग या फिर बॉलिंग का फैसला ले सकें। कल दिन भारतीय टीम का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया टीम का था, वरना सोचिए जो खिलाड़ी पिछले 11 मैचों में एक तरफा मुकाबले में जीत रहे थे और जिन खिलाड़ियों के सामने विरोधी टीमें गली मोहल्ले के क्रिकेट टीमें साबित हो रही थी, वो एकदम से कैसे लड़खड़ा गए। हालांकि इस सवाल का जवाब क्रिकेट एक्सपर्ट ने भी दिया है। उनका मानना है कि भारतीय टीम अभी मेंटली तौर पर मजबूत नहीं हुई है जितनी ऑस्ट्रेलिया है। भारतीय टीम के खिलाड़ी उतने मैच्योर और बड़े मैच के प्रेशर को नहीं झेल पाते जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम के झेल लेते हैं। और दोनों टीमों के मेंटल लेवल का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि शुरुआत में जहां 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय बल्लेबाज कोई बड़ी साझेदारी नहीं कर सके, वही ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा नहीं हुआ।
वैसे भी शुरुआती झटके लगे, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी पार्टनरशिप कर सके और यही पार्टनरशिप उन्हें वर्ल्ड कप का चैंपियन बना गई। लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी जाहिल हैं और उन्हें किसी खिताब की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। सोचिए, ये वो टीम है जिसने इस ट्रॉफी को जीता है और अब उसी टीम का एक खिलाड़ी इस ट्रॉफी पर पैर रखकर बैठा है। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात इसी मैच में इन तस्वीरों की करते हैं। इन तस्वीरों की चर्चा आज इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। साथ ही इस मैच के जरिए दुनिया ने ये जाना कि फिलिस्तीन के खिलाफ जुल्म हो रहा है और वहां मासूमों का कत्ल किया जा रहा है, उन पर बम फोड़े जा रहे हैं। दरअसल जिस वक्त विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी दौरान एक क्रिकेट फैन उनके पास तक आ पहुंचा। उसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा था और उसने एक टी शर्ट पहन रखी थी जिसके दोनों साइडों में फिलिस्तीन के लिए समर्थन की बात लिखी थी। एक तरफ इस क्रिकेट फैन की टी शर्ट पर फ्री फिलिस्तीन लिखा था और दूसरी तरफ स्टॉप बॉम्बिंग फिलिस्तीन लिखा था। हालांकि ये वाकई बहुत बड़ी सिक्योरिटी इश्यू की कैसे कोई एक शख्स बीच मैदान पर क्रिकेट खेल रहे क्रिकेटर के पास तक जा पहुंचा, और वो भी उस स्टेडियम में जहां खुद पीएम मोदी आने वाले हैं। खैर, ये क्रिकेट फैन ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है, जो दुनिया खासतौर पर इजराइल को ये संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि इजराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद है, नरसंहार है और दुनिया को आगे आकर उसे रोकना चाहिए। और अब बात करते हैं छठ पूजा की। कल देश भर में छठ पूजा का त्योहार मनाया गया। ये त्योहार बिहार के लोगों के लिए खास महत्व रखता है। मुझे इस छठ पूजा का महत्व बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इस त्यौहार के बारे में ज़्यादा कुछ जानती हूँ, लेकिन हाँ, मैंने ये देखा है कि जो मेरे कुलीग रहे हैं या फिर जो बिहार के लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो ये बताते हैं कि छठ पूजा वैसा ही त्यौहार है जैसे मुसलमानों के लिए ईद होती है, जैसे क्रिश्चियन के लिए क्रिसमस होता है। लेकिन इस त्यौहार पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वाकई मन बहुत दुखी होता है और ये ख्याल आता है कि सोचिए, दशकों से बिहार के लोग इसी तरह से दिल्ली की गंदी और मैली कुचैली और केमिकल झाग वाली यमुना में अपने सबसे ज़रूरी त्यौहार को मनाने के लिए मजबूर होते हैं। वो इसी गंदे पानी में खड़े होकर डूबते और उगते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी नेता या फिर मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इन लोगों की आस्था के लिए दिल्ली का यमुना को साफ करवा सके, उसे साफ पानी का इंतजाम करवा सके। कल न्यू जर्सी से भी छठ मनाने की तस्वीरें सामने आई, जहां नदी के किनारे बिहार के लोगों ने अपने इस त्योहार को मनाया। यकीनन इन तस्वीरों में नदी का पानी एकदम साफ सुथरा था। सोचिए, हमारे देश के नेता और हुक्मरान अपने देश की नदियों और नहरों को कब साफ करेंगे। आज तक दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए हैं, लेकिन छठ पूजा के लिए बिहार के लोग इसी तरह झाग वाले गंदे पानी में छठ मनाते हैं। ना तो इन लोगों की किसी को परवाह है और ना ही देश के हुक्मरानों और नेताओं ने कभी नदी को साफ करने के लिए सोचा, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। खैर, बात लापरवाही की चल रही है तो आपको झारखंड के उत्तरकाशी में लेकर चलते हैं, जहां एक सुरंग में 41 लोग फंसे हैं, लेकिन सरकारें और सरकारी मशीनरी इन्हें भी बाहर नहीं निकाल पा रही है। ये लोग पिछले 8 दिन से फंसे हैं और 12 नवंबर को अचानक सुरंग का दरवाज़ा मलबे की वजह से बंद हो गया था और उसमें काम करने वाले 41 लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। लेकिन आज 8 दिन बाद भी सरकार उस मलबे को नहीं हटा सकी है, जिसने इन मजदूरों को सुरंग के अंदर बंद किया। और इस वीडियो के आखिर में आपको बिहार सरकार के उस फैसले के बारे में बताते हैं, जिसे अगर देश भर में लागू कर दिया जाए तो देश में सांप्रदायिक दंगे रुक सकते हैं। दरअसल बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि अब बिहार में किसी भी धार्मिक यात्रा या फिर जुलूस में लाठी, तलवार, भाले या फिर बंदूक लहराने की परमिशन नहीं दी जाएगी। किसी भी तरह के हथियारों के लहराने या फिर उन्हें यात्रा में शामिल करने पर रोक लगेगी। सोचिए, अगर ये प्रतिबंध पूरे देश में लागू हो जाए तो फिर इस देश से कम्युनल वायलेंस रुक जाएगा। इस देश में दोबारा कोई नूह मेवात नहीं होगा। इस देश में मस्जिदों और मदरसों के सामने जो हथियार लहराए जाते हैं उन पर रोक लग जाएगी।
मैं तो ये कहती हूँ कि आज जितने भी मुस्लिम नेता हैं उन्हें इस तरह की मांग करनी चाहिए, और अगर सरकार उनकी ये मांग नहीं मानती तो फिर उन्हें इस तरह की मांग को मनवाने के लिए धरने, प्रदर्शन और भूख हड़ताल करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।